नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीए न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। आज हमारे बीच हैं भाजपा के नेता जय भगवान गोयल जी और खासतौर में हिंदुत्व के लिए और सनातनियों की एकता के लिए काफी आवाज उठाते रहे हैं और पूरा जीवन उसमें बिता दिया। और हमारे साथ मणिभद्र महाराज जी हैं, जो कि पूरा विश्व रिकॉर्ड है कि अभी तक वो किसी भी वाहन को प्रयोग ना करके एक पैदल ही पूरा दुनिया घूमने का, पूरा दुनिया जितना जहाँ जा सकते पहुँच सकते 88,000 किलोमीटर अब तक चले। महाराज जी मेरी बात करें। सबसे पहले मैं जवान से चर्चा करूँगा कि आप जिस हिसाब से सनातनियों का हिंदुत्व का जो आवाज़ उठाते रहे हैं और इतनी बड़ी जो पूरी दुनिया में अपने अपने धर्मों का अपना देश है, तो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का जो राष्ट्र है, इसके लिए हिंदुओं को ही हिंदू राष्ट्र, हिंदू तब के सनातनियों में आवाज़ उठाकर मांग करना पड़ रहा है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वासुदेव कुटुंब का भाव रखता है। भगवान महावीर जी ने जियो और जीने दो मंत्र में दिया है, उसी मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर कुछ जिहादी शक्तियां, सनातन विरोधी शक्तियां, हिंदू विरोधी शक्तियां अपनी जनसंख्या बढ़ा करके, लव जिहाद करके हमारी बहन बेटियों के साथ आतंकवाद फैला करके, पिछले दिनों तो NIA ने पूरा चिट्ठा खोला था कि ये लोग 2047 में भारत को गजवाए हिंद बनाने की बहुत गहरी साजिश रच रहे हैं। उनका पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट था वो ओपन किया गया कि कैसे इन्होंने देश में जगह जगह पर अपने स्लीपर सेल बना रखे हैं। ऐसे परिवेश में जरूरत है मेरा सनातनी, मेरा हिंदू जाके खड़ा हो। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू सम्मान से, शान से रह सकता है। नेपाल हमारा हिंदू राष्ट्र था, कोई धर्मियों ने धर्मनिरपेक्ष बना दिया है। अगर हमें सम्मान से जीना है, आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सम्मान से सिर उठा के जिए, हमारे बच्चों को भविष्य में टोपियां ना पहननी पड़े, मेरी बहन बेटियों को बुर्के ना पहनने पड़े, धर्म की ध्वजा लहराती रहे, उसके लिए सबको खड़ा होने की जरूरत है। प्राचीन काल में अगर हम सनातन में देखते हैं, जितने भी हमारे देवी देवता थे सारे के सारे शस्त्रधारी थे। भगवान राम के पास कीर्तमान, भोले बाबा के पास त्रिशूल, भगवती के पास तलवार, बजरंग बली के पास गदा, भगवान कृष्ण के पास दर्शन चक्र, जितने हमारे भगवान हैं सब शस्त्रधारी थे। आगे आते हैं जितने हमारे योद्धा हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, झांसी की रानी, इन सब ने, गुरु गोविंद सिंह, इन सब ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए युद्ध लड़े हैं। तो हमारे यहां शस्त्र और शास्त्र साथ साथ रहे, एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र, तभी हमारा सनातन आगे बढ़ेगा। इसलिए हमने आज के परिवेश में हम ये शिवस्त्र धारण अपने समाज को करवा रहे हैं, हिंदू समाज को शिवस्त्र धारण करवा रहे हैं। और हमारा नारा भी है, शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो आज जिस तरह से हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, इनकी बढ़ रही है। अभी हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि कम से कम 3 बच्चे हिंदू परिवारों में होने चाहिए। जिस तरह हमारी दर घट रही है, उनकी बढ़ रही है, एक दिन हमारा सनातन मिट जाएगा, इस्लाम ने जाएगा। तो उसके लिए जरूरत है कि हमारा हिंदू समाज इस बात का ध्यान दे। और हमने तो अपनी तरफ से घोषणा भी की है, अगर कोई हमारी बहन बेटी बंधु सोचता है कि महंगाई है जी, इतने बच्चे कैसे पालेंगे, तो हमने उसके लिए एक विकल्प दिया है कि आप 2 बच्चे के बाद तीसरा बच्चा जो भी करोगे, उस तीसरे बच्चा जिनके भी जन्म होगा उनको 51,000 रुपये हम देंगे। 2.5 साल तक बच्चा आप पालो, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। 2.5 साल के बाद हमारा संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट उस बच्चे को अपने पास ले लेगा
उसको 12वीं तक पढ़ाएगा सनातन संस्कृति के साथ, जैसे हमारे गुरुकुल होते थे वो परंपरा के साथ उसको पढ़ाएगा, संस्कार डालेगा और उसको साथ साथ जो भी उसकी रुचि है उससे स्किल कर देगा। 12वीं कक्षा के बाद बच्चे को फिर इस परिवार को छोड़ देंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों में संस्कार हो, सनातन के धर्म के संस्कार हो। ये काम हमने करना है और जिस तरह से लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं उसको भी आए दिन रोकने का हम काम कर रहे हैं। और जो ये साजिश करके कॉलोनियों में धीरे धीरे हिंदुओं को पलायन करवाते हैं उसके लिए भी हमारा संगठन काम कर रहा है। और हम अपने हिंदू समाज को जात पात से ऊपर उठ करके, भाषावाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद प्रांतवाद से ऊपर उठ करके आज समय आया है कि हम सब हिंदू एक हों। जैसे हमारे योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब जरूरत है कि सारा सनातनी, हम जैनी, सब सारे एक होकर के मजबूती से साथ में रहें। जात पात को भूल करके सारे अपने आप को सनातनी हिंदू मान करके हम अगर खड़े होंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर पाएगी। और हम देखते हैं जब कभी चुनाव आते हैं, चुनाव में मुस्लिम बस्तियों में 90-95% पोलिंग हो जाती है और हमारे यहाँ हम 60-65 से ऊपर जा नहीं पाते। तो हम ये भी जन जागरण करते हैं कि लोकतंत्र में तो वोट की ताकत गिनी जाती है। तो जो हमारे सनातनी हैं, जब जब जहां वोट पड़ती है, दिल्ली में वोट पड़ने वाली है 5 जनवरी को, दिल्ली में वोट पड़ने वाली है जहां ये लोग बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को यहाँ रख करके उनके वोटर कार्ड बना करके, आधार कार्ड बना करके केजरीवाल जैसे लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे सनातनियों को भी अपने घरों से बाहर आना चाहिए, वोटिंग के लिए छुट्टी नहीं करनी चाहिए और अपनी वोट डालनी है। अड़ोस पड़ोस में हमारी कोई वोट ना रह जाए घरों में। अगर इस तरीके का भाव रखेंगे तो जो हमारा भाव है कि मेरा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू बहुसंख्यक देश है मगर हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र होता तो लव जिहाद नहीं होता, हिंदू राष्ट्र होता तो हमारा हिंदू कॉलोनी से पलायन नहीं करता। अगर हिंदू राष्ट्र होता, इस तरीके से इन्होंने लगभग 9.5 लाख एकड़ भूमि इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे अपनी बता रहे हैं, ये सब नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा भारत विधिवत रूप से संविधान में संशोधन करके हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ताकि हिंदुस्तान में जो भी सिस्टम है, जो भी सुविधाएं हैं, उनके ऊपर पहला हक हमारे हिंदुओं का होना चाहिए, ना कि जैसे हमारे अभी मनमोहन सिंह जी जो इस संसार से चले गए हैं, उन्होंने तो लाल किले से खड़ा होकर 15 अगस्त को बोला था कि जितने भी सरकारी संसाधन हैं उनके ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं उनको रोकने का एक ही उपाय है कि हम संगठित होकर के खड़े हों और जहां जहां भी जरूरत है हम लोग इकट्ठे हों। और हमारे ऐसे ऐसे महान संत जो 88,000 किलोमीटर की जिन्होंने पद यात्रा की है, डॉक्टर मुनि भद्र मुनि जी महाराज, ऐसे ऐसे संतों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सनातनी संत, जैन संत, सब संत मिलकर के भ्रमण करके समाज में जन जागरण कर रहे हैं, समाज में धर्म के प्रति जागृति ला रहे हैं। और ये संतों का ही प्रमाण है, परिणाम है कि आज धीरे धीरे सनातन का झंडा ऊंचा हो रहा है। आज तो पूरा विश्व हमारे सनातन को मानने लगा है। और तो और हमने देखा कि जब 22 जनवरी को पिछले साल राम जन्मभूमि का जो हमारा भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद 14 फरवरी को हमारे मोदी जी यूएई में 27 एकड़ में 700 करोड़ की लागत के साथ वहां भी भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। और जब वहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब हमारे आचार्यों ने, विद्वान ब्राह्मणों ने वहां पर मंत्रों का उच्चारण किया, हवन यज्ञ हुए, तो मंत्रों के उच्चारण से हवन यज्ञ की जो आहुतियों के बाद वहां पर बहुत तकड़ी बरसात हुई। वहां के मुल्ला मौलवी इस बात को देख करके हिल गए कि सनातन के मंत्रों में, हवन यज्ञों में इतनी शक्ति है।
तो आज तो पूरा विश्व हमारे सनातन को समझने लगा है, मानने लगा है। आज पूरे विश्व में मेरे भारत का गौरव बढ़ रहा है। इसके लिए जहां हमारे संतों का योगदान है, उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री का भी जो काम करने का तरीका है, ढंग है। हमारे मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, महावीर भगवान ने जीव और जीने देने की बात की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो आज चल रहा है देश में, उसको लेकर के हमें लगता है कि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और भारत की सनातन की ध्वजा पूरे दुनिया में लहराएगी, ऐसा मेरा भाव है। बिल्कुल महाराज जी, जैसे जय भगवान जी ने कहा कि सनातन जो है हिंदू राष्ट्र का आपके साथ चलेगा और हिंदू राष्ट्र की उम्मीद है, तो आपका क्या है जैसे सनातन के विषय में? तो ये कहेंगे, जैसे अभी आपने बात कही शास्त्र और शस्त्र की बात। शास्त्र हमारे शरीर रक्षा के लिए है, शस्त्र हमारे शरीर रक्षा के लिए है। तो शास्त्र हमारे आत्म की रक्षा के लिए परम आवश्यक है। और जिसको हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं, जिसको अपने भगवान की वाणी पर श्रद्धा और विश्वास नहीं, वो व्यक्ति का भाव कुछ इस तरह का बन जाता है जिसमें वो इंसान नहीं बन पाता। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है हिंदू होना, तो हमारा स्वभाव में था, हम हिंदू हो गए, लेकिन हमें आवश्यकता हमारे अंदर के हिंदुत्व क्या हो जाए, जाग जाए। हम जैन घर में जन्म ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ जैनी को वो संख्या हमें नहीं चाहिए, हमें जैनत्व की आवश्यकता है। जहाँ भगवान महावीर की वाणी को नहीं समझा जा रहा है और जहाँ भगवान राम कृष्ण की वाणी को समझकर उनके अनुसार अगर हम अपने जीवन का आचरण करते हैं, उन शास्त्रों से अपनी सुरक्षा करते हैं, तो शस्त्र फिर हमें आवश्यक है, परंतु शास्त्रों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। तो आज हमने अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने विकास के लिए सबसे पहले हमें अपने परिवार को सुरक्षित करना पड़ेगा। आज हमारे अंदर हिंदुत्व जितना होगा उतने हमारी सुरक्षा होगी। आज मुझे बड़ा ऐसा महसूस होता है कि आज हमारे भाई जो इधर से बदल के उधर जा सकते हैं, तो उन भाइयों को वापस हम अपनी तरफ ला सकते हैं, परंतु लाने के लिए हमें कुछ सुविधाओं को देनी पड़ेगी। तो हमने थोड़ा सा ऐसा कार्य करें जिसके कारण कि हमारे भगवान राम कृष्ण बुद्ध महावीर उनके मूल सिद्धांतों को समझे। जैसे कि हम नेपाल में भ्रमण करते तो हम वहाँ एक ओमकार परिवार, जो ओम को मानता है उनका एक परिवार, एक संगठित परिवार वहाँ बनाया हुआ। तो ओमकार परिवार, पहले हम एक हो, ओमकार परिवार के एक होने से पहले भी हिंदुत्व को समझ के हिंदू बन जाए, जैनत्व को समझ करके जैन बन जाए। तो जो तुमने जन्म लिया, तो इस विषय में अगर हम लोग थोड़ा सा अपना मूल्य समझ करके और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन रक्षा होगी। और इसके साथ साथ में जो अभी हमारे जय भगवान जी ने अपने विचार रखे हैं, एक क्रांतिकारी विचारधारा के आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा है, और इसीलिए धर्म के प्रति श्रद्धा है तो संतों के चरणों में आना आपका स्वभाव बन गया। तो आज आप दर्शन करने के लिए आए और हम तो बहुत बहुत शुभकामना आपको देते हैं। और इसी जिस तरह का विचार, इस तरह के भाव आपने रखा है, तो आपको इस रूप में सफलता प्राप्त हो। और इसमें सबसे पहले हमने स्वयं को सुरक्षित करना है, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे शास्त्र हमें वो ज्ञान देते हैं तो तुम क्या कर सकते हो, अपने हिंदुत्व को बचा सकते हो, अपने जैनत्व को बचा सकते हो, अपने भगवान के वाणी पर श्रद्धा करके जब हम सच्चे जैन बन जाए, सच्चे हिंदू बन जाए, तो फिर हमें कोई कहीं से खतरा नहीं। कहते हैं देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। और देश को दुश्मनों से नहीं, अपने जो गद्दार है उनसे खतरा होता है। धर्म को नास्तिकों से नहीं, हम जैसे धर्म के ठेकेदारों से खतरा बन जाता है। तो हम लोग अब देखें कि हमारा अपना ही परिवार हमसे टूट रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी होगी, उनकी उसके लिए शास्त्र बहुत जरूरी है। जैसे भी हमारे जय भगवान जी का शास्त्र चाहिए, और शास्त्र अगर का स्वाध्याय होता है तो हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो इसी भावना को लेते हुए, जैसे आपने अभी बोला, हम तो जैन साधु हैं, जैन साधु आजीवन पदयात्री होते हैं। तो इस बार का जो हमारा पड़ाव है, ऐसा हमारे नेपाल की ओर जाने का जो
यात्रा हमारी चल रही, सर्वोदय शांति पद यात्रा, जिसका हमने नाम ही सर्वोदय दिया है, तो सबका उदय हो, ऐसी यात्रा को लेते हुए हम लोग भी दिल्ली से लेके मुक्तिनाथ से होते हुए पोखरा तक जाने का ये यात्रा हमारी जो आगे चल रही है, उसमें निश्चित रूप में हम भी भाईचारा और इस तरह के बातों को आगे बढ़ाते हुए लोगों को सामाजिक सहिष्णुता पर समाज में जागृत करते हुए आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य है। ओम शांति। चमन जी, अंत में जैसे इतनी सारी हिंदुत्व भारत में जो है 100 करोड़ से ज़्यादा है और नेपाल में है, तो ये कहावत है कि जो भी हिंदू है यदि सनातनी है तो नेपाल के पशुपतिनाथ दर्शन के बिना उनकी अधूरी रह जाती है, या नेपाल के जो हिंदू है वो केदारनाथ के धाम जो उत्तराखंड में है वहाँ के दर्शन के बिना अधूरा रह जाता है। तो ये हम कितने सफल हुए हिंदुत्व को कि हम नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन करना चाहिए। देखिए, जो पिछले दिनों नेपाल में चीन का प्रभाव पड़ा, जो ये नक्सलवादी माओवादी लोगों का प्रभाव पड़ा, नेपाल और भारत एक दूसरे के पूर्व, नेपाल हमारा कट्टर हिंदू राष्ट्र, उन्होंने उसको अपने हिसाब से परिवर्तित किया, मगर आज भी पशुपतिनाथ मंदिर के प्रति और हमारा केदारनाथ के प्रति पूरी आस्था है। राम मंदिर की बात अगर करें, जानकी जी का तो निवास वहीं है, माँ जानकी का। अभी भी थोड़े दिन पहले बिल्कुल वहाँ आए और सब लोग आए वहाँ पर, यहाँ से वहाँ गए, पूरा आदान प्रदान है। और ये जो धर्म की जड़ें हैं ना हमारी, वो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत हैं। 800 साल मुगलों ने भी पूरी कोशिश की सनातन को मिटाने की, 200 साल अंग्रेजों ने भी पूरी कोशिश की, मगर हमारा सनातन धर्म आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। कोरोना जैसे महामारी के समय पूरी दुनिया ने हमारा जो सनातन परंपरा है उसको नमन किया है, उसे माना है। और जितना नुकसान दूसरे देशों का हुआ है, लगता था कि भारत की 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ तो पता नहीं कितनी लाशें गिरे, क्या होगा। मगर हम सनातनियों का जो खान पान है, जीवन जीने की पद्धति है, उसी कारण से हम लोग उस इतनी बड़ी महामारी से बड़े आराम से निकले हैं। और दुनिया ने जो हमारी जैन पद्धति है, सनातन पद्धति है, उसको माना है, क्योंकि हमारी जैन परंपरा में हमारे साधु मुंह पट्टी रखते हैं, जल को छान करके पीना है। वो जो 2-2.5 साल पहले हमारे जैन परंपरा के अनुसार कहा गया था, वो सारी की सारी चीजें कोरोना के समय हमें करनी पड़ी, तो उसी कारण बच नहीं पाए। तो हमारा जो धर्म है, धर्म एक जीवन जीने की शैली है। अगर धर्म के अनुसार हम जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल। ये धर्म की बात रही। नेपाल और भारत की जो मित्रता है, इस पर नेपाल का विकास कैसे हो, भारत जिस तरह से विकासशील की तरफ से विकसित की तरफ जा रहा है, तो नेपाल कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है, तो उसको एकता और आगे बढ़ाने में भारत। देखिए, अभी जो भारत की विदेश नीति है वो बड़ी सफल हो गई। उसका सबसे जीता जाता धर्म ट्रूडो, जो खुलेआम खालिस्तानियों को समर्थन कर रहा था, खालिस्तानियों को पाल रहा था, ट्रूडो को रिजाइन देना पड़ गया। अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया कि ट्रूडो हम खत्म ही कर देंगे, इसको अपना ग्रांचर बना लेंगे। और थोड़े दिन पहले चाइना, जो हमेशा आंखें दिखाने की कोशिश करता था, उसको भी आंखें झुका के बात करनी पड़ रही है। जैसे जैसे हमारी विदेश नीति सफल हो रही है, उसके अनुसार मुझे लगता है थोड़े दिनों में, जैसे पहले हम लोग पूरा सहयोग नेपाल को करते थे और नेपाल फल फूल रहा था, वैसे फिर से भारत सरकार का पूरा योगदान, पूरा सपोर्ट नेपाल को रहेगा। और नेपाल हमारा पड़ोसी मित्र भाई होने के नाते फिर से फले फूलेगा, ऐसा मेरा भाव। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने इसके लिए समय दिया और फिर आगे भी वार्ता शायद रहेगी।